के लेक्चर में हम हाफ एडर एंड फुल एडर के बारे में बात करेंगे, इनके ट्रूथ टेबल्स और इनकी डायग्राम्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हाफ एडर की बात करते हैं। लेट्स से हमारे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी। द पॉसिबल कंडीशन जो हमारे पास लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो हम किनके ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास एक सम आएगा एंड एक कैरी आएगा। 0 को 0 में ऐड करने से 0, 0 को 1 में ऐड करने से हमारे पास 1 ही आएगा। 1 0 1 इन तीनों केसेस में हमारे पास यहाँ पर 0 आएगा। बट जब हम 1 को 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एक कैरी में चला जाएगा और सम हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इनकी इक्वेशंस लिखें फॉर सम के लिए तो ये कुछ इस तरह से बनेगी कि अगर सेकेंड रो में हमें पता चले कि यहाँ पर 1 आ रहा है सो ए बार एंड बी प्लस थर्ड रो में हमारे पास ए एंड बी बार, राइट। फॉर कैरी के लिए अगर हम लिखें तो कैरी में हमें सिर्फ लास्ट रो में 1 मिल रहा है और लास्ट रो में हमारे पास ए एंड बी का प्रोडक्ट है। ओके, सो अगर हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करना चाहें, ए एंड बी हमारे पास नंबर्स हैं। सम के लिए पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको पता है कि ए बार बी एन प्लस और ए बी बार, तो इस चीज़ को हम ए जोर बी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम यही करेंगे कि हाफ एडर के केस में जो सम होता है वो ए जोर बी के इक्वल होता है, ये हमारे पास सम आ जाएगा। एंड जो कैरी होता है हमारे पास वो ए और बी का प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड गेट। तो ये हमारे पास कैरी आ जाएगा। तो ये हमारे पास हाफ एडर का केस है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं फुल एडर के लिए। फुल एडर के केस में हमारे पास एक कैरी भी आ रहा होगा, कैरी इन कह लें आप उसको, और बाकी हमारे पास वही दो नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनको लिख लेते हैं इनकी पॉसिबल 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, सो अब यहाँ पर आ गया हमारे पास सम एंड कैरी, राइट। सो 0 को 0 में ऐड करें तो 0, आगे भी 0, कैरी भी 0 आ जाएगा हमारे पास। इनको ऐड करने से हमारे पास 1 आएगा, कैरी 0। यहाँ पर इनको ऐड करने से भी हमारे पास 1, कैरी 0, 1 एंड 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास सम 0 आ जाएगा और कैरी हमारे पास 1। यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ कैरी 1 है एंड बी 0 है तो हमारे पास सम 1 आ जाएगा, कैरी 0। इस केस में भी 1, ये सम हमारे पास 0 आ जाएगा एंड कैरी 1 आ जाएगा। इस केस में भी इसी तरह से सम 0 एंड कैरी 1। लास्ट केस में हमारे पास क्या होगा, 1 एंड 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कैरी 1 आ जाएगा, बट आगे भी 1 है हमारे पास तो सम भी 1 आएगा एंड कैरी भी 1 आएगा। अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर सम। सम के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, हमारे पास सेकंड रो में 1 है तो सेकंड रो में सी बार ए बार एंड बी प्लस फिर थर्ड रो में 1 है, थर्ड रो में हमारे पास सिर्फ ए 1 है एंड सी एंड बी 0 है, सी बार एंड बी बार। ओके, फिर यहाँ पर 1 है जहाँ पर हमारे पास सी 1 है एंड ए एंड बी 0 है, ए और बी के ऊपर बार आ जाएगी। प्लस लास्ट रो में हमारे पास सी इन भी 1 है, ए एंड बी भी 1 है। इसके बाद हम लिख लेते हैं क्वेश्चन कैरी के लिए। ऑलराइट, सो कैरी के लिए हमारे पास ये फोर्थ रो में 1 है, फोर्थ रो में हमारे पास कैरी 0 है एंड ए एंड बी 1 है, कैरी 0 एंड ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 3 रोज ही हैं, तो लास्ट 3 रोज में कैरी 1 है, ए 0 है एंड बी भी हमारे पास 1 है।
सेकेंड लास्ट रो में हमारे पास C एंड A 1 है एंड B 0 है, और लास्ट रो में हमारे पास A, B और C तीनों ही 1 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। अब ये इक्वेशन हमारे पास काफ़ी लेंथी है, तो हम इसको किस तरह से काम कर सकते हैं? शॉर्ट करने के लिए हम कार्नोफ मैप्स भी यूज़ कर सकते हैं, या इन इक्वेशंस को आगे सोल्व करके भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो हम कार्नोफ मैप्स यूज़ करेंगे। तो पहले हम सम के लिए लिख लेते हैं। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कार्नोफ मैप्स के बारे में। तो सम के लिए हम लिखेंगे पहले इक्वेशंस, कैरी इन A एंड B, ज़ीरो 1, ओके, 0 1 1 0, 0 1 1 0, 1 0 0 1, 1 0 0 1। अब हमने इनकी पेयरिंग बनानी है। अब इस तरह की अगर आपके पास कंडीशन आ जाए कि कोई भी पेयर ना बन रहा हो, तो देन आप क्या करते हैं, आपके पास जो तीनों वेरिएबल्स हैं उनको आप ज़ोर की फॉर्मेट में लिख देते हैं, जैसे A ज़ोर, B ज़ोर, C। सो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, आगे आप अगर कैरी की लिखें, राइट, सो कैरी के लिए हमारे पास वही तीन वेरिएबल्स A B, 0 एंड 1 0 0, 0 1 1 1 1 0। सो ये यहाँ पर 1 0। ठीक है, तो कैरी के लिए हम लिखेंगे 0 0 1 0 0 0 एंड 1 0 1 1 0 1 1। और तो हम यहाँ पर पेयर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हम इनको पेयर, पहले पेयर ये, सेकेंड वन इज़ दिस एंड द थर्ड वन इज़ दिस। तो सबसे पहले हम हमारे पास जो ये वाले पेयर है इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगी, इसमें हमारे पास A एंड B सेम है, जबकि C हमारे पास चेंज हो रही है, C की वैल्यू चेंज हो रही है, सो C ड्रॉप हो जाएगा एंड A B। इस पेयर के लिए हमारे पास C कांस्टेंट है और A चेंज हो रहा है 0 से 1, सो A ड्रॉप हो जाएगा एंड B हमारे पास 1 है, सो BC प्लस, एंड फॉर द लास्ट पेयर हमारे पास B की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 1 to 0, A भी 1 है एंड C भी 1 है, सो AC। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कैरी के केस में। ओके, सो अब हम इनके लॉजिक डायग्राम को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम सम के लिए बना लेंगे। तो फॉर सम के लिए हमारे पास लॉजिक डायग्राम क्या बनेगी, जैसे हमें इक्वेशन में नज़र आ रहा है जो अभी हमने कार्नोफ मैप्स का यूज़ करके बनाई है कि A B और C का ज़ोर। सो हम क्या करेंगे, हम 3 इनपुट ज़ोर गेट को ले लेंगे। सो दिस विल बी द सम ऑफ फुल एडर। ठीक है, कैरी के लिए हम क्या करेंगे, कैरी की हम यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं, A B एंड C। ठीक है, तो पहले हमें चाहिए A एंड B का प्रोडक्ट, देन हमें चाहिए B एंड C का प्रोडक्ट, और देन A एंड C का। सो A एंड C के प्रोडक्ट हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, A एंड C। इन दोनों प्रोडक्ट का फिर और गेट करेंगे, और गेट से पास करेंगे, तो दिस विल बी द कैरी आउट ऑफ फुल एडर। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।